तो आप देख रहे थे राष्ट्रीय महिला आयोग के फाउंडेशन डे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ शौचालय बनाकर के सरकार ने महिलाओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को दरअसल सम्मानित किया है। और चलते हैं अपनी पहली खबर पर, जिसमें हमने आपको बताया कि ईडी की पूछताछ जारी है रांची में हेमंत सोरेन से। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त बने हुए हमारे साथ रांची से। दिवाकर, बहुत हलचल है रांची में, झारखंड में सियासत किस तरह से चल रही है, पूछताछ भी चल रही है, साथ साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या जानकारी देंगे? देखिए निखिल, निश्चित तौर पर एक असमंजस की स्थिति भी झारखंड में बनी हुई है। जब लगातार अब हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री 40 घंटे तक नॉन ट्रेसेबल थे, उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका था। उसके बाद कल वो जब रांची आते हैं तो उसके बाद जो एक बैठकों का, जो हम कह सकते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला कल चला। दिन भर बैठकें चली, रात में बैठकें चली, और उसके बाद एक तरीके से एकजुटता का प्रदर्शन भी किया गया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सारे लोग हैं। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक खबर ये है कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें जैसे उनके जो छोटे भाई हैं और साथ ही साथ उनके बड़े भाई की जो पत्नी है, वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि अगर कल्पना सोरेन को आगे किया जाता है, हेमंत सोरेन की पत्नी को, तो वो उसका विरोध कर सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक खबर बीच में ये भी आ रही है कि ईडी की टीम जब आज यहाँ पर पहुंची थी तो उनके साथ सीआरपीएफ की टीम भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, तो उन्हें गेट पर रोक दिया गया। और उसके बाद जो एक ये है कि कुछ लोगों ने है वो एफआईआर एक दर्ज कराया है ईडी के अगेंस्ट में कि वो मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो सारी तरह की जो खबरें हैं वो चल रही है और लगातार जो अटकलों का बाजार है वो भी झारखंड में काफी तेज है। और सीएम आवास के आसपास आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरह के से गतिविधियां हैं, और पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है। और जो मुख्य बिल्डिंग्स, जो हम कह सकते हैं जो रिलेटेड बिल्डिंग्स, आज तीनों जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सीएम आवास है, यहाँ पर तैनाती है, साथ ही साथ गवर्नर हाउस के पास तैनाती है, और ईडी का जो कार्यालय है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से इन जो तीनों भवन है इसके चारदीवारी से 100 मीटर की दूरी पर जो है वो धारा 144 भी लगाई गई है, ताकि जो ये एक तरीके से जो सुबह से माहौल बन गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची की ओर मूव कर गए हैं और वो पूरे रास्ते में एक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, ये सारी सियासत हम समझ गए, सारी सियासत समझ गए। एक बहुत संक्षेप में सवाल दीजिएगा कि जो परिवार के बीच में, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़े का अंदेशा है? ऐसा समझते हैं, आप देख रहे हैं? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए कल जो दिन भर बैठकों का सिलसिला चला है सीएम आवास में, जिसमें जो महागठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस थी, आरजेडी थी, ये तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। लेकिन और सारे लगातार ये परसों से ही कहा जा रहा था, सीएम आवास में परसों से ही सीएम की अनुपस्थिति में ही मीटिंग चल रही थी। उसके बावजूद जो हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, वो दुमका से विधायक है, वो नहीं पहुंचे, सीता सोरेन यहाँ नहीं पहुंची। तो उसके बाद तो ये कहीं ना कहीं शुभगाट तो है कि उनके मन में कल्पना सोरेन को लेकर एक संशय की स्थिति है और वो उन्हें अंतर्मन से स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो परिवार में लड़ाई कहीं ना कहीं सामने आ रही, सतह पर आ रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए दिवाकर, रांची से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ईडी की पूछताछ जारी है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, क्योंकि सोरेन को इस बात का अंदेशा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी होगी तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको